हे गाइस, वेल्थ गुरुजी के और एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको 30,000 रुपए मंथली कैसे आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं उसका एक बेहतरीन प्लान बताने वाला हूं, तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा, मैं आपको पूरा प्लान कैलकुलेशन के साथ में आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि 30,000 रुपए मंथली इनकम आपका म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आपको करना है तो आपको किस हिसाब से आज के दिन से प्लानिंग करना पड़ेगा। हर एक स्टेज वाइज जितने भी इन्वेस्टर है उसके लिए बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, मिस मत करना। तो यहां पे सबसे पहले आपको ले चलता हूं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप यहां पे देख सकते हैं एक सिंपल सा कैलकुलेटर मैंने यहां पे बनाया है। तो अभी हम ये नक्की करके चलते हैं कि हमको 30,000 रुपए महीना सैलरी चाहिए। ठीक है, 30,000 रुपए महीना अगर हम लोग यहां पे कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे आता है ईयरली आपको चाहिए 3,60,000 रुपए। अगर 8% एसडब्ल्यूपी, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, पुराने व्यूअर है, तो आपको पता होगा कि मैं जो एसडब्ल्यूपी कैलकुलेट करता हूं वो परसेंटेज 7 से 8% ही करता हूं, ताकि सेफ साइड में आपका पैसा भी बढ़ता रहे, आपको एक एसडब्ल्यूपी की इनकम भी कंटिन्यूअस मिलती रहे। तो 8% के हिसाब से हम लोग एसडब्ल्यूपी लेके चलते हैं तो आपके पास में टोटल कितना कॉर्पस होना चाहिए, ये उसी का कैलकुलेटर है। तो यहां पे अगर 30,000 रुपए आपको मंथली निकालना है तो आपके पास 45 लाख रुपए कॉर्पस होना चाहिए। अगर आपके पास, देखिए अभी दो टाइप के इन्वेस्टर है, जो रिटायरमेंट टाइम पे है या जिसके पास इतना कॉर्पस हो चुका है वो इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास में इतना फंड अभी नहीं कलेक्ट हुआ है या अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं, तो उसको कितना टाइम लगेगा, किस हिसाब से एसआईपी करनी है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इससे हमको ये तो पता चल गया कि हमको 45 लाख का कॉर्पस चाहिए। अभी चलिए देखते हैं कि ये कॉर्पस को डेवलप कैसे करना है। तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं ये कैलकुलेटर है एसआईपी का। तो मैं यहां पे आप देखिए अलग अलग टाइम फ्रेम आपके पास हो सकता है। किसी के पास रिटायरमेंट के लिए 20 साल है, किसी के पास 30 साल है, या कोई अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता है। तो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट के कितने साल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 45 लाख रुपए कॉर्पस बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। चलिए मैं एक यहां पे एग्जांपल मान के चलता हूं कि आपके पास अभी 25 साल है, 35 साल के, और आपके पास अभी 25 साल है इन्वेस्टमेंट करने के। तो यहां पे सबसे पहले टाइम फ्रेम जो है उसको फिक्स कर लेते हैं। आपके पास में 25 साल का टाइम है इन्वेस्ट करने का। और एक्सपेक्टेड रिटर्न में जितने भी म्यूचुअल फंड अभी मैंने सजेस्ट किए हैं अभी तक मेरे पोर्टल पे या मेरे वीडियोस पे, आप देख सकते हैं उसमें मोर देन 25%, 20% का रिटर्न आराम से सभी लोगों ने पिछले जब से चालू हुए तब से जनरेट करके दिया। इसलिए मैं 16% ही ले रहा हूं, सेफ साइड खेल रहे हैं। अगर 20% से ज्यादा रिटर्न मिलता है तो आपका कॉर्पस और तेजी से बढ़ेगा, लेकिन 16% के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा अभी 75 लाख का वैल्यू आ रहा है। अभी मुझे इसको करना है 45 लाख रुपए। तो यहां पे एसआईपी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपए आपको मंथली यहां पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और आप अगर 25 साल तक इसको इन्वेस्ट करेंगे 16% रिटर्न के साथ स्मॉल कैप के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डाल देंगे, तो आपका टोटल कॉर्पस उस टाइम के बाद हो जाएगा ऑलमोस्ट 47 लाख रुपीज, 58,000। तो आपका ये जो कॉर्पस है वो बन जाएगा। ये ऐसे छोटे इन्वेस्टर है जो मुझे हर लोग बताते हैं कि हमारी सैलरी इतनी नहीं है, 20,000 से कम हम लोग की सैलरी है, ऐसे करीबन 30-40% लोग हैं मेरे व्यूअरशिप में। तो ऐसे लोगों के लिए ये प्लान है। तो आप अगर यहां पे देखेंगे 1200 का आप कंटिन्यू करिए, आपका ये कॉर्पस हो जाएगा। चलिए अभी मैं आपको एक लेके चलता हूं कि ये कॉर्पस तो बन गया, आप उसमें से किस हिसाब से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो चलते हैं अभी एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहां पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आपका है टोटल 45 लाख रुपए, तो इसको पहले 45 लाख रुपए पे फिक्स कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विड्रॉल पर मंथ। आपको मंथली कितना निकालना है, 30,000 रुपए हमको मंथली निकालना है 45 लाख का टोटल कॉर्पस पे। एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब देखिए एसडब्ल्यूपी का जो रिटर्न है वो यहां पे नहीं डालना। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब टोटल आपको कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 16% आप लेके चल सकते हैं। वर्स्ट केस के अंदर में 12% मिलता है, बट 16% मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो 16% का रिटर्न आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर मिल सकता है रिस्क लेके। देखिए रिस्क तो हर चीज में रहता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग 16% को डाल देंगे। और अभी जो ये 30,000 रुपीज है ये है 8% एसडब्ल्यूपी पे, जो मैंने आपको एक्सेल शीट में बताया था। तो 8% हम लोग निकाल देते हैं, बाकी का जो 8% है वो ये कॉर्पस को बढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइनली देखते हैं कि अभी अच्छा एक चीज बाकी रहेगी, कितना साल तक आपको ये कंटिन्यू करना है। तो मैं ये गिनता हूं कि आप अगले जो जब तक आपका रिटायरमेंट है और उसके बाद 20 साल तक, मतलब 60 में रिटायर हो, 80 साल तक आप जो है ये पैसा लेते रहेंगे 30,000 रुपए। 20 साल तक ये एसडब्ल्यूपी कंटिन्यू रहेगी। चलिए अब इसका रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
तो यहां पे आप देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया 45 लाख रुपए, टोटल विड्रॉल 20 साल में आपने कर लिया 72 लाख रुपए, और उसके बाद में कितनी वैल्यू बचती है 4.3 करोड़ रुपीस। 4.3 करोड़ रुपीस भी बच जाएगा। देखिए दोस्तों 30,000 रुपए कंटिन्यूस निकालने के बाद 4.2 करोड़ का कॉर्पस बच जाता है। ये क्यों बचता है? क्योंकि प्लान ही हमने इस हिसाब से किया। हम लोग SWP 8% पे निकाल रहे हैं। चले मान लेते हैं, वर्स्ट केस ले लेते हैं ना, वर्स्ट केस में ये ले लेते हैं कि हमको 16% का रिटर्न नहीं मिल रहा है, हमको मिल रहा है सिर्फ 12% का रिटर्न। ठीक है, 12% का रिटर्न वर्स्ट केस में भी अगर जाएंगे तो 12% का इजीली रिटर्न मिल जाएगा। चलिए 12% पे भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तब भी आप देखिए 20 साल के बाद आपके पास 1.6 करोड़ रुपीस बच जाएंगे। और अगर 20 के ऊपर रिटर्न मिला आपको ऑन एन एवरेज 20 साल का, तब तो अलग ही कहानी हो जाएगी, तब तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन वर्स्ट केस भी लेके चल रहे हैं, फिर भी ये जो सौदा है ये आपके लिए मुनाफे का सौदा है। आपका कॉर्पस भी बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 4-5 गुना हो गया, और इसके साथ आपके पास एक मंथली इनकम 30,000 रुपए की आ रही है, जो मेरे हिसाब से आपके रिटायरमेंट के लिए सही है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ही कम सैलरी वाले हैं और अपना एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग चालू करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। मैं 1,000 रुपए जमा कर रहा हूं, 3 साल हो गया यार, 3 साल में अभी भी मेरे पास 35,000 रुपए ही पड़े, ऐसा मत सोचिए। देखिए ये है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ना चालू करता है, ये जनरली आपको रिजल्ट दिखेगा 10 साल के बाद, लेकिन जब बढ़ना चालू करेगा ना, बहुत तेजी आएगी, बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो पेशेंस रखिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान बताया है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। ये वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, और भी आपको कोई इच्छा है और भी कोई प्लान जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मैंने ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी आपको सजेस्ट किए हैं कि किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में किस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, उसकी सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि दूसरे लोग भी इसका मजा उठा सके। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।